गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। अभी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, क्लास फर्स्ट EVS, चैप्टर नंबर 3। नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके, अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सब बच्चों के पास EVS की बुक है, जिनके पास नहीं है वो जल्दी से खरीदो, क्योंकि बुक खरीदना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप पढ़ाई कर पाओगे ठीक से, है ना। क्योंकि हर चीज़ तो आप ऐसे वीडियो में देख नहीं सकते हो, और फिर इतनी सारी एक्सरसाइजेस तो सब बुक में ही करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या हुआ। अवर मीन्स हमारे, इसको आर बोला जाता है, ठीक है। आर मतलब हमारे, सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मीनिंग होता है बॉडी पार्ट्स। जो हमने 2nd चैप्टर में पढ़े थे ना, हमारे कितने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, नोज़ होती है, फोरहेड होता है, आईज होती हैं, लिप्स होते हैं, माउथ्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, थंब होता है ना। कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नेक होता है, चेस्ट होता है, स्टमक होता है, लेग्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं। हम इन बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं? ये हैंड हमारा एक ऑर्गन है, फिंगर्स हमारी ऑर्गन है, थंब हमारा ऑर्गन है, आई हमारी क्या है? ऑर्गन। ये सब कुछ हमारे एक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो अब हमने 2nd चैप्टर में तो पढ़ा था इतने सारे ऑर्गन्स के बारे में, लेकिन उनमें इतने सारे ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या होता है? देखो, हमें जब भूख लगती है तो हमारा पेट को पता चलता है, लेकिन अगर कोई चीज़ सुंदर दिखाई दे रही है तो हमारे पेट को थोड़ी ना पता चलता है ना। मान लो कि अभी बहुत गर्मी है ना, तो बहुत गर्मी हमारे पेट को थोड़ी ना पता चलता है, या हमारे हार्ट को थोड़ी ना पता चलता है ना, नहीं पता चलता। कैसे पता चलता है? मान लो आपके सामने गरम गरम पिज़्ज़ा आ जाए तो मम्मा क्या बोलेगी? रुको रुको रुको, ठंडा होके खाना है, ठीक है। तो जब आपको बोला जाता है कि ठंडा खाना, थोड़ा सा ठंडा होके खाना, एकदम गरम गरम मत खाओ, हाथ जल जाएगा, है ना। और अगर मुंह में रखोगे तो लिप्स जल जाएंगे। इसका मतलब जब हम मुंह में रखते हैं तो लिप्स या जो टंग होती है हमारी वो जल जाती है ना, ज़्यादा गर्म खाने से। तो इसका मतलब, लेकिन हमारे स्टमक को क्या पता, अगर आपने गरम, वो क्या जाने कि वो सामने गरम रखा है कि ठंडा। तो इसका मतलब आपने कैसे पहचाना? अगर आप उसको टच करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि वो गरम है कि ठंडा है ना। कभी मम्मा ने ऐसा कहा है कि बेटा गरम गरम पिज़्ज़ा मत खाना, नहीं तो स्टमक जल जाएगा? ऐसा तो नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? जीभ मतलब टंग जल जाएगी, उंगली लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, है ना। इसलिए गर्म चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसका मतलब हमारे स्टमक में और हमारी जो हमारी स्किन है और हमारी जो टंग है, इनमें कुछ तो अंतर है ना। यानी कि आसपास कोई चीज़ अगर रखी है, कोई चीज़ हमारी सराउंडिंग्स मतलब आसपास, अगर कोई चीज़ हमारी सराउंडिंग में है तो हम उसको अपनी स्किन से पता कर सकते हैं, अपनी टंग से पता कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टेस्टी लग रहा है, अच्छी सी स्मेल आ रही है कि नहीं, ये कौन करता है? तो ये सब हमारा स्टमक तो नहीं कर सकता, हमारा हार्ट भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? अच्छी अच्छी चीज़ देखने की आदत होती है हमारी आईज़ को, अच्छी अच्छी स्मेल सूंघने की आदत होती है हमारी नोज़ को, टेस्ट करने की आदत होती है हमारी टंग को, छू छू के देखने की आदत होती है हमारी स्किन को, और अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनने की आदत होती है हमारे ईयर्स को। तो जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं, हम उनका पता कैसे करते हैं? उन ऑर्गन्स को कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि अब मान लो आपके सामने गरम 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 पिज़्ज़ा आ जाता है, या फिर चाउमीन आ जाता है, या फिर नूडल्स आ जाते हैं, तो अपन कैसे खुशबू लेते हैं, और जल्दी से मन करता है अब तो जल्दी से खाने के लिए मिल जाए, है ना। तो ये हमने किससे किया? हमारी नोज़ से किया। यानी कि हमारी नोज़ जो होती है वो एक सेंस ऑर्गन होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हमने उस पिज़्ज़ा को देखा, उसके बाद उसकी स्मेल आई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं? आईज। ये बच्चा कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, कॉपी में नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा? सेकंड फिर हमने उसको स्मेल किया। तो स्मेल किससे करते हैं? हम स्मेल करते हैं नोज से, है ना। तो सेकंड जो हमारा वो सेंस ऑर्गन हुआ वो कौन सा हुआ? नोज, ठीक है। थर्ड
थर्ड, उसके बाद हम उसके पास आराम से गए, हमने उसको हाथ से तोड़ा, है ना। तो हाथ से तोड़ने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ा? स्किन का। स्किन, भले ही अब आप बोलोगे मैडम हम तो हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, स्किन का यूज़ थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपकी पूरी बॉडी को एक गिफ्ट पैक में बांध दिया गया है। जैसे आप किसी चीज़ को गिफ्ट पैक में बांध देते हो, उसमें कवर करना पड़ता है, गिफ्ट पैक तो सब बच्चे समझते हैं। इसी तरीके से भगवान जी ने हमारी बॉडी को क्या किया? बनाया, ठीक है। आईज़ बनाई, नोज़ बनाई, हैंड्स बनाए, इस और पूरी बॉडी बना दी। उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर किसकी कवरिंग डाल दी? किससे गिफ्ट पैक कर दिया? हमारी स्किन से। देखो स्किन सब जगह होती है, हेड में होती है, फोर हेड में होती है, आईज़ में, नोज़ में, लिप्स में, है ना, हमारे फेस में, नेक में, चेस्ट में, स्टमक में, हमारे लेग्स में, हैंड्स में, सब जगह स्किन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेफ रहे, ठीक है। तो हमारी बॉडी के चारों तरफ किसकी गिफ्ट पैकिंग है? स्किन की। तो अब आप तोड़ तो रहे हो हाथ से पिज़्ज़ा को, लेकिन सबसे पहले क्या टच करेगा हमारे ऊपर की? स्किन, है ना। स्किन पे तो हमें पता चलता है, ऐसे आप गरम जल जाता है हाथ, है ना, तो वो गरम गरम ऐसे लगता है, तो किसको लगता है? स्किन को लगता है, ठीक है। तो स्किन, इसीलिए हमने स्किन को क्या कहा? सेंस ऑर्गन। सेंस मीन्स होता है महसूस करना, ऑर्गन्स होता है बॉडी पार्ट। तो हमारे वो बॉडी पार्ट्स जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं, उनको कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। वापस बोलती हूँ, वो बॉडी पार्ट्स हमारे जिनसे हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उनको क्या करते हैं? कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम चीज़ों को देखते किससे हैं? आइज़ से। हम स्मेल कैसे करते हैं? नोज़ से। हम चीज़ों को टच कैसे करते हैं? स्किन से। फिर आता है फोर्थ स्टेप, और वो होता है हमारी टेस्ट। तो हमारा जो टंग होता है, TONGUE। अब हमने पिज़्ज़ा को तोड़ के खा लिया, ठीक है। फिर तो हमने टेस्ट किससे किया? टंग से। तो हमको सेंस आया कि टेस्टी है, या फिर जो टेस्टी नहीं होता ऐसे बेकार, है ना। तो हमने टंग से टेस्टी टेस्टी चीज़ों को फील कर लिया। अब फिर आई मम्मा की आवाज़, और मम्मा ने कहा बस सुबह शाम पिज़्ज़ा ही खाते रहोगे, चलो भागो यहाँ से। तो मम्मा की आवाज़ सुन के भाग गए। तो किससे सुने हमने? हमने सुना HEAR हियर, सॉरी HEAR हियर नहीं, EAR ईयर, ठीक है। तो हमने किससे सुना? EAR ईयर। तो ये 5 बातें या 5 जो चीज़ें होती हैं वो हमें सेंस कराती हैं। तो दीज आर अवर सेंस ऑर्गन्स। आइज से हमने पिज़्ज़ा को देखा, नोज से उसकी स्मेल सूंघी, स्किन से उसको टच किया, ज़्यादा गर्म नहीं है, खा सकता हूँ, मम्मा कहाँ है, मम्मा तो सॉरी, फटाफट तोड़ा और खाया। फिर उसको आराम से मुंह में डाल के टेस्ट किया। लेकिन तभी मम्मा की आवाज़ आ गई जो हमने कानों से सुनी, और हम वहाँ से भाग खड़े हुए, है ना। तो ये 5 आपके क्या हो गए? सेंस ऑर्गन्स। अब आईज से हम क्या करते हैं? वी सी विथ अवर आईज। सी मीन्स देखना, ठीक है। तो हम अपनी आंखों से क्या करते हैं? वी सी विथ अवर आईज। ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता ही होगा। नोज से वी स्मेल विथ अवर नोज, ठीक है। वी टच विथ अवर स्किन, ठीक। वी टेस्ट विथ अवर टंग, और वी हियर विथ अवर ईयर। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है इस पूरे चैप्टर में, आपको पता है बस। और अब मैं आपको फटाफट एक बार रीडिंग करके बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने बोला वही बुक में लिखा है। अवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे वो बॉडी पार्ट्स जिनसे हम चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, 1 2 3 4 5। आपकी मैडम ने जो बोला वही बुक में लिखा है। आपकी मैडम वेरी इंटेलिजेंट है ना। दे आर आईज, नोज, स्किन, टंग एंड ईयर। तो ये भी यही कह रहे हैं कि दे आर आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। ओके, सबके पिक्स बना दी। अवर आईज हेल्प अस टू सी अराउंड अस। हमारी जो आँखें होती हैं
वो हमारे को कैसे हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में। जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, अराउंड अस होती हैं, उनको हम कैसे देखते हैं? अपनी आइज़ से देखते हैं। वी हैव 2 आइज़, हमारे पास 2 आँखें होती हैं। फिर अवर नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स, नोज़ हमारी मदद करती है थिंग्स को, चीज़ों को सूंघने में। वी हैव 1 नोज़, हमारे पास तो एक ही नोज़ है। अवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड, हमारे कान साउंड को मतलब आवाज़ को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव 2 ईयर्स, 1 2, ओके। अवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड, हमारी जो जीभ होती है उससे हम फूड को टेस्ट करते हैं, और हमारे पास ओनली 1 टंग होती है। अवर स्किन हेल्प्स अस टू फील, वी हैव स्किन ऑल ओवर द बॉडी, तो ये यही कह रहे हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो हमें चीज़ों को फील करने में, कि वो गर्म है, कि वो ठंडी है, कि वो टफ़ है, कि वो सॉफ्ट है, क्या है ना। तो ये सब चीज़ें हम कैसे फील करते हैं? हमारी स्किन से फील करते हैं, ठीक। और वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी, और हमारी जो स्किन होती है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होती है, पूरी बॉडी को कवर करती है। जैसे कि गिफ्ट रैप किया जाता है, वैसे ही भगवान जी ने हमारी बॉडी बनाई और उसको किससे रैप कर दिया, किससे गिफ्ट पैक कर दिया? स्किन से, ठीक है, ओके। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, These 5 सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत 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 ज़रूरी होना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमारी आइज़ नहीं होती तो हम देखते कैसे, नोज़ नहीं होती तो सूंघते कैसे, ईयर्स नहीं होते तो सुनते कैसे, अगर मम्मा की आवाज़ टाइम पे नहीं सुन पाते तो पकड़े जाते और मम्मा से पिटाई लग जाती। लेकिन हमने तो पहले सुन लिया कि मम्मा उठ गई हैं, भागो भागो भागो। पर बाद में जब मम्मा ने पूछा पिज़्ज़ा किसने खाया, मुझे क्या पता, अपन तो ऐसे ही कहते हैं ना, मैंने तो नहीं खाया। फिर मम्मा कहती हैं चलो ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मम्मा को सब पता होता है कि पिज़्ज़ा आप नहीं खाया, लेकिन मम्मा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, है ना। तो फिर ये कह रहे हैं दे आर लाइक अवर बेस्ट फ्रेंड्स। और आपको पता है आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखो सारे काम अपने सेंस ऑर्गन्स के कारण नहीं कर पा रहे हो। जब तक आपकी आंखें पिज़्ज़ा को देखेंगी नहीं, उसको सूंघोगे नहीं, उसको तोड़ोगे नहीं, उसको खाओगे नहीं, तब तक वो स्टमक में कैसे जाएगा? और जब स्टमक में नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? यानी कि हमारी बॉडी को जब एनर्जी मिलती है तभी तो हम सारे काम कर पाते हैं। तो जब हमारे को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो इसका मतलब हमारी बॉडी में हम जब सारे काम कर पाते हैं वो किसके कारण? इन सेंस ऑर्गन्स के कारण। अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो हमारे को चीज़ों का कुछ टेस्ट ही नहीं पता चलता, हम चीज़ों को देख ही नहीं पाते, हम टुकड़े को तोड़ ही नहीं पाते, हम कुछ फील ही नहीं कर पाते, तो क्या हम जिंदा रह पाते? नहीं। इसीलिए इन सेंस ऑर्गन्स को हमारा बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका तो ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वो रूठ के चला जाएगा, फिर आप किसके साथ खेलोगे? तो इसीलिए इन बेस्ट फ्रेंड्स की भी केयर करनी पड़ती है। अब कैसे केयर करनी पड़ती है ये सब आप बच्चों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी जो एक्सरसाइज है वो और इसके वर्ड मीनिंग्स की मैं और हार्ड वर्ड्स की मैं आपको PDF भेज दूंगी, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी इस चैप्टर में, बस इतना ही है, ओके। तो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज डिस्कस करना है या एक दिन बाद कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं आपके साथ इसकी ये डिस्कस करती हूँ एक्सरसाइज। हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स की तो आपके पास PDF आ जाएगी और उनको आप साफ साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के याद कर लेना। अब ये देखिए, आपको टिक द करेक्ट आंसर। विच सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस दैट टेलीफोन इज रिंगिंग, हमें किस सेंस ऑर्गन से पता चलता है कि टेलीफोन बज रहा है? स्किन से पता चलता है, टंग से या ईयर से? तो ईयर इज द राइट आंसर। सब बच्चे ईयर में टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर विच सेंस ऑर्गन्स टेल्स अस दैट द डेस्क इज ब्राउन, इस डेस्क का, इस टेबल का कलर ब्राउन है, ये आपको कैसे पता चला? सिर्फ देख के। तो आइज इज द राइट आंसर, है ना। विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस दैट द रोज हैज ए नाइस स्मेल, अब गुलाब के फूल में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये हमें कैसे पता चलता है? नोज से, क्योंकि हम नोज से ही चीज़ों को सूंघते हैं। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, ईयर्स, नोज,
टंग एंड स्किन, तो 5 सेंस ऑर्गन्स, तो हम लगा देंगे 5 पे टिक। ओके, तो ये सब बच्चे कर लेंगे, है ना। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच सेंस ऑर्गन्स डू यू यूज टू नो अबाउट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ योर बर्थडे केक। तो देखिए, अगर आपके पास एक बर्थडे केक है तो उसका ब्यूटीफुल शेप किससे पता चलेगा? आईज से, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है कि नहीं ये तो हम देख के पता करेंगे, और हम देखते किससे हैं? हमारी आईज से। स्वीट टेस्ट, उसका टेस्ट स्वीट है कि नहीं ये हमें किससे पता चलेगा? टंग से, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो टंग से करते हैं, है ना। और उसकी नाइस स्मेल हम किससे सूंघेंगे? नाइस मतलब बहुत बढ़िया, तो उसमें से केक में से जो इतनी बढ़िया खुशबू आती है वो हमें कैसे पता चलती है? नोज से। और वो सॉफ्ट है कि नहीं ये हम टच करके पता करते हैं, तो हम टच किससे करते हैं? स्किन से, है ना। तो बस ये वाला आप काम कर लेना। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हमने देखा कि क्या क्वेश्चन दिया है। ओह, मैच करना, ये तो सब बच्चे कर लेंगे। ईयर से हम क्या करते हैं? वी हियर विथ आवर ईयर, हम कानों से सुनते हैं, सब बच्चों को पता है। नोज, वी स्मेल विथ नोज, तो नोज को इसके साथ मिक्स कर देना। आइज से हम सी करते हैं, मतलब हम चीज़ों को देखते हैं, तो आइज को किससे कनेक्ट करेंगे? किससे मैच करेंगे? सी से। ये तो इतना सिंपल है मैडम, ये तो हमने प्रेप में भी पढ़ा था। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल था, ये चैप्टर तो बहुत ही सिंपल है, सब बच्चे फटाफट कर लेंगे। विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स यू, अब कौन सा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन टेलीविज़न देखने में आपकी मदद करता है? वीडियो पॉज करके सभी बच्चे काम भी कर सकते हैं। आइज़, तो टेलीविज़न हम यानी टीवी हम कैसे देखते हैं? आइज़ की हेल्प से देखते हैं। हम एक रोज़ को कैसे सूंघते हैं? नोज़ के हेल्प से सूंघते हैं। हम कैटल ही मतलब होता है जिसमें चाय बनाते हैं, है ना, तो इसको कैटल भी कहते हैं। तो जो कैटल है वो हॉट है, वो गर्म है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? हमारी स्किन से। और जो म्यूज़िक सुनते हैं तो ईयर से, और जब हम एक एप्पल टेस्ट करते हैं तो वो हम करते हैं टंग से। तो आप ऐसे आराम से इस काम को कर सकते हो, है ना। वी वॉच टेलीविज़न विद द हेल्प ऑफ आईज, वी स्मेल अ रोज विद द हेल्प ऑफ नोज, वी नो द केटल इज हॉट with the help of skin, we listen music with the help of ear, and we note the taste of apple with the help of our tongue. अब last question, our sense organs are our best friend. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस। डू यू हेल्प योर बेस्ट फ्रेंड्स? क्या आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हो? यस, तो आंसर यस। ये सारी चीज़ें आपको बुक में ही करनी है, तो आपको नोटबुक के अंदर सिर्फ हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करने हैं और उनकी PDF मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। और ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करनी है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी तो पेरेंट्स भी समझते हैं कि वीडियो को पॉज करके सभी बच्चों का काम कंप्लीट करा दीजिए। आज हो सकता है आपको EVS इसकी फर्स्ट थर्ड चैप्टर की PDF मिल जाए, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो मंडे के दिन कॉपीज़ और बुक्स दोनों चेक करने के लिए भेजें अपनी अपनी ब्रांच में, ताकि बच्चा क्या लिख रहा है वो मैं चेक कर सकूं, क्योंकि बच्चा अगर गलत पढ़ेगा तो उसे गलत ही याद हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक बाय अ चाइल्ड, तो आप अच्छा है कि स्कूल में इसे जमा करें, ठीक है। तो थैंक यू पेरेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम अब अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए सब बच्चे पढ़ाई करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और स्पेशली मम्मा को कोई बच्चा तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू, हैव टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास।